हे फ्रेंड्स, तो फाइनली बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की, जिसका रिएक्शन मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा चैनल पर दे रखा है कि असल में इस न्यूज को लेकर मैं कितना ज्यादा पागल हो चुका हूं, जो कि डेफिनेटली ब्रेकिंग न्यूज कहलाने के लायक भी है कि हम फैंस को वो सर्विस मिल रही है जिसकी हम डिमांड कई सालों से कर रहे हैं। बाकी थैंक्स टू रियान रेनॉल्ड्स, जिन्होंने फैंस की सुनकर ह्यूग जैकमैन को फिर से वुल्वरीन के रोल के लिए राजी कर लिया। लेकिन अब भी यहाँ पर जो सबसे बड़ी दुविधा है, अनफॉर्चुनेट ह्यूग जैकमैन के एक ही रोल की कंफर्मेशन कर रहा है। हालांकि हो सकता है कि सीक्रेट वॉर तक की प्लानिंग एमसीयू ने ऑलरेडी यानी कि केविन फेगी ने ऑलरेडी अपने अंडर कर रखी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ महीने पहले जो डिज्नी वालों की पूरी फिल्मों की रिलीज डेट लीक हुई थी, उनमें से एक रिलीज डेट जो अभी कंफर्म की गई है अगेन डेडपुल 3 फिल्म की, या फिर सिंपली कहूँ एमसीयू के यूनिवर्स की डेडपुल 3 फिल्म की, तो फिलहाल तो ये डेट 6 सितंबर साल 2024 की है, जिसमें हाँ अभी बहुत ही ज्यादा टाइम है। लेकिन अभी से ही इसकी हाइप बनाना बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि असल में ये फिल्म थंडरबोल्ट के कुछ ही महीने के रिलीज के बाद की है। यानी ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन से रिलेटेड किसी न किसी तरीके का टीज हमें थंडरबोल्ट में देखने मिल सकता है, या फिर हु नोस कि वो फिल्म भी अवेंजर्स के लेवल पर बहुत ही बड़ा खेल जाए, क्योंकि केविन फेगी ने D23 एक्सपो में ये बात थंडरबोल्ट को लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से कंफर्म भी की थी कि थंडरबोल्ट के लेवल की फिल्म अवेंजर्स 1 को ही ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। लेकिन कैसे, फिलहाल तो ना तो मुझे उसका पता है और ना ही आपको। बाकी इससे हटकर साल 2025 की रिलीज डेट की बातें की जाए तो उनमें से सिर्फ अब तक 2 ही फिल्मों की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म की गई है, जिनमें से एक कैंग डायनेस्टी तो दूसरी सीक्रेट वॉर है। लेकिन इस साल की रिलीज डेट के अकॉर्डिंग इस साल और 2 प्रोजेक्ट भी आएंगे, और उसके बाद साल 2026 में भी एमसीयू की तरफ से ऐसी और 4 फिल्मों की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म की गई है। यानी केविन फेगी ने फिल्मों को लेकर अपना शेड्यूल पूरी तरीके से बनाकर पक्का रख लिया है कि वो फैंस को कौन कौन सी फिल्म किस किस साल सर्व करने वाले हैं। खैर, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर ये बात इन फिल्मों की रिलीज की नहीं, बल्कि अगेन कहूंगा टाइटल के अकॉर्डिंग ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन के रिटर्न की है, और हाँ कहीं ना कहीं डेडपुल की भी, जिसके थर्ड पार्ट की अनाउंसमेंट का हम फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे कि असल में एमसीयू की तरफ से इस फिल्म को किस स्लेट में डालकर फैंस को किस साल दिया जाएगा, जो कि अब फाइनली कंफर्म भी होता है। और इससे ये बात भी पता चल जाती है कि एमसीयू की तरफ से इस फिल्म को लेकर बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की गई है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये फिल्म हमें वुल्वरीन वर्सेस डेडपुल जैसी बैटल भी दिखाएगी, और कहीं ना कहीं इनके साथ काम करते हुए मिशन को भी, जो डेफिनेटली इन 2 बड़े स्टार्स के आ जाने की वजह से काफी ज्यादा बड़ा भी बन जाता है, क्योंकि छोटे मोटे में तो ये दोनों बिल्कुल भी मानने वाले है नहीं। बाकी अब भी जो ह्यूग जैकमैन की इस आखिरी फिल्म को लेकर टीज दिया जा रहा है, उस पर तो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूंगा, जिसका रीजन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और अगर उसे काफी सिंपली भी एक्सप्लेन किया जाए तो साल 2024 के बाद 25 में सीधे सीक्रेट वॉर जैसी अवेंजर्स की फिल्म रहेगी, जहां तक अगर ह्यूग जैकमैन टिक भी जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इससे उन्हें काफी बड़ी दिक्कत होनी चाहिए। बस इल्यूमिनाटी जैसा प्रैंक फैंस के साथ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिसमें उनका अपीयरेंस बस फैंस की डिमांड पर ही इस फिल्म में दिखाकर वहीं पर एंड कर दिया जाए। बाकी दूसरी कई सारी रूमर्स डेडपुल किल्स फॉक्स यूनिवर्स की भी निकल कर आई थी, जिस पर फिलहाल तो मैं पर्सनली अभी के लिए बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पूरा बिलीव इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का है जिन रेफरेंस को लेकर केविन फेगी आगे बढ़ चुके हैं। और आई एम डैम श्योर कि यह आइडिया उन्हें रियान रेनॉल्ड्स ने ही पिच किया है, वो भी तब जब वो उनसे मिलने के लिए मार्वल के हेडक्वार्टर गए थे, और वहीं पर शायद से ये बात कंफर्म हो गई थी कि डेडपुल के यूनिवर्स को आगे रियान रेनॉल्ड्स की पूरी टीम किस तरीके से बढ़ाने वाली है। और फिर क्या यहाँ पर टकरा जाती है क्रिएटिविटी, जो केविन फेगी के फ्यूचर के सपनों से भी मैच खा रही होगी, क्योंकि इन डिस्कशंस के बीच एक दूसरे बैठकर अपने प्लान को ही पूरी तरीके से शेयर करते हैं, जिसका पे ऑफ हमें रियान रेनॉल्ड्स के ही यूट्यूब के इस पेज पर डेडपुल के अपडेट के नाम से मिल चुका है। और हाँ, ये ऑफिशियल पोस्टर भी, जिससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि दोनों कैरेक्टर्स इस पूरी फिल्म की कहानी को अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ेंगे। कैसे, बस उसका हमें वेट करना है, जिसके लिए आपके साथ साथ मैं भी अब हिसाब से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, एक और बात, ये अनाउंसमेंट जो पूरी तरीके से धूम मचाने वाली है, उससे वो फैंस भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे जिन्हें फेज 4 से फिलहाल तो अभी के लिए प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि अब जाकर एक बहुत ही तगड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसकी अनाउंसमेंट पता नहीं D23 में क्यों नहीं की गई। लेकिन खैर, वो कहते ना देर आए दुरुस्त आए, वो भी बहुत ही बड़ी धूमधाम के साथ, तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। जिनसे रिलेटेड अब और कोई अपडेट निकल कर आती है तो उस पर भी मैं एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बनाकर आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगा, क्योंकि फिलहाल तो अब वक्त है इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।